नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपको अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। क्या खरगे अपने उस वक्तव्य के लिए जो उन्होंने गंगा को लेकर कहा, जेल जा सकते हैं? सजा तो 3 साल की भी हो सकती है यदि न्यायपालिका ने उनको दोषी पाया। क्या कहा था खरगे साहब ने? खरगे साहब जब महू में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि महाकुंभ में गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी? क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या बेरोजगारी कम हो जाएगी? ये तो गंगा में बार बार डुबकी इवेंट के लिए लगाते हैं। तब तक लगाते हैं तब तक कैमरे में उनकी अच्छी फोटो नहीं आती। इस वक्तव्य को लेके फिर एक बार धर्मांध लोग और खासकर विपक्षी दल, जो सबसे कांग्रेस का जो विपक्षी दल है वो बीजेपी, पूरी तरह से टूट पड़ा। कई लोगों ने चैलेंज दिया। उसमें संबित पात्रा ने कहा, सांसद है वो, जिम्मेदार व्यक्ति है, उन्हें कहा क्या खरगे किसी और धर्म के बारे में ऐसी बात कर पाएंगे? तो क्या खरगे को अपने ही धर्म के बारे में अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? खरगे ने अपने ही धर्म को कहा। खरगे कोई हिंदुइज्म से बाहर नहीं है, या खरगे दलित होने से भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो हिंदू धर्म का पार्ट नहीं है। हर कोई इंसान अपने हिंदुत्व को अपने हिसाब से डिफाइन कर सकता है। अब हालांकि खरगे साहब ने उसके बाद बोला कि यदि किसी की धार्मिक भावना आहत होती है, आस्था आहत होती है, तो मैं माफी भी मांगता हूं। लेकिन इसके बाद भी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर के वकील सुधीर कुमार ओझा ने स्थानीय सीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है। और अब ये देखना है कि 3 फरवरी को तारीख मिली है। 3 फरवरी को क्या होगा? क्या डायरेक्ट हिट होंगे? क्या वाकई उनके वक्तव्य से हिंदू समाज हिट हुआ, या फिर उन्होंने यथार्थ के धरातल पे जो दिख रहा है उसको रेखांकित किया? खरगे का यह बयान अब राजनीतिक लाभ के लिए जानबूझकर दिया गया, ऐसा बीजेपी कहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बाकी लोगों को, जो अहिंदू है इस देश में, उनको पोलराइज करने के लिए बोला गया। बीजेपी का कहना है कि करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंची। ओझा ने कहा कि महा गंगा के स्नान को पवित्र और धार्मिक माना जाता है। खरगे के बयान ने हमारी भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाई है। उन्होंने इसे राजनीतिक लाभ के लिए तुच्छ टिप्पणी के रूप में पेश किया है। आरोप ये भी लगे हैं खरगे पे कि खरगे के बयान ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया, जिससे देश की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का अपमान के रूप में देखा जा रहा है। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने इस बयान को धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने वाला बयान कहा। अब 3 फरवरी को देखते हैं, यदि अदालत ने इस मामले को एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसके बाद तारीखें होगी और इसमें खरगे दोषी पाए गए कि जैसा मैंने कहा 3 साल की सजा, यानी राज्यसभा भी खत्म। भारत के लाखों पीड़ित जनता सूखे गले से जिस चीज के लिए बार बार गुहार लगा रहे हैं वो रोटी है। वे हमसे रोटी मांगते हैं, हम उन्हें पत्थर पकड़ा देते हैं। भूख से मरती जनता को धर्म का उपदेश देना उनका अपमान करना है। भूखे व्यक्ति को तत्व मीमांसा की सीख देना भी उसका अपमान है। हमारे यहाँ भी कहते हैं, बिना भोजन ना भजन हो गोपाला। सत्ता संरक्षण में मचाए जा रहे ये हिंदुत्व के देशव्यापी कोलाहल के बीच 4 पंक्तियां यदि किसी ने कहा तो वो धर्मद्रोही कैसा हो जाता है, सनातन का अपमान कैसा हो जाता है, हिंदू धर्म का दुश्मन कैसा बताया जाता है, और कैसी कानूनी कार्रवाई भी होने की प्रयास करते हैं। लेकिन क्या यदि खरगे के बयान के लिए उनको सजा दी जाएगी, तो फिर स्वामी विवेकानंद यदि आज होते तो क्या वो भी सजा पाते? स्वामी विवेकानंद जिन्होंने आधुनिक विश्व को हिंदू धर्म के शुभ पक्षों से परिचित करवाया जाने का श्रेय दिया जाता है। शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में 20 सितंबर 1893 में अपना चौथा भाषण देते हुए स्वामी विवेकानंद ने जिंदगी की तकलीफों से ध्यान भटकाने के लिए
धर्म की आड़ लेने वालों को कड़ी फटकार लगाते हुए जो कहा था कि धर्म नहीं है भारत की सबसे बड़ी जरूरत शीर्षक से उपलब्ध है। 19वीं सदी में उस अंतिम दशक में ना आस्था की कमी थी, ना धर्म का जोर की कमी थी। तब भी धर्म को मानने वाले उतने ही थे। लेकिन विवेकानंद के भाषण के ऊपर किसी ने लांछन नहीं लगाया। उल्टा जब वो भारत लौटे तो महान हिंदू संत के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया है। 131 साल बाद हिंदू राष्ट्र का दम भरने वाले ये तथाकथित धर्मांध अब उन्हीं विवेकानंद के भाषण को सामने रखा जाए तो आपको धर्मद्रोही और देशद्रोही और इस देश में दंगे फैलाने के आरोप लगा के जेल भी करवा सकते हैं। मध्य प्रदेश में महू में जय बापू जय भीम जय संविधान की रैली में उन्होंने भाषण दिया था। अब जो भाषण दिया उसके बारे में आपने कई जगह पढ़ा होगा, लेकिन अब सवाल यह आता है कि हमारी आस्था भगवान में है, ये सभी कहते हैं। हर एक को आजादी है, अपनी पूजा कीजिए। हर महिला पूजा करके ही घर से बाहर निकलती है, इसमें कोई किसी को इतराज नहीं। गरीबों का जो शोषण हो रहा है, धर्म के नाम पर उनके खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व नहीं है। जो कुंभ में हो रहा है वो एक इवेंट है, उसका मार्केटिंग भी हो रहा है, उसका लाभ हानि भी देखी जा रही है, उसका विज्ञापन भी हो रहा है, उसके चर्चे भी किए जा रहे हैं, रील्स भी बन रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, मानो एक इवेंट होता है। अब सवाल यह है कि संबित पात्रा इस बात को भूल गए कि भारत के महान संत महात्माओं ने भी ये बातें समय समय पे समाज में उठाई थी। संत है रैदास, जिन्होंने कहा था मन चंगा तो कटौती में गंगा। उनके लिए ईमानदारी से अपना काम करने ही गंगा स्नान के बराबर है, गंगा स्नान की अलग से जरूरत नहीं है। कबीर चेताते हैं, नहाए धोए क्या हुआ, मन का मैल न जाए, मीन माने मछली, सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कबीरदास ने फिर एक बार कहा, चली कुलबोरी नी गंगा नहाए ने। उसमें कहती है, गंगा नहाई जमुना नहाई, नौ मन मैलही लिहिन चढ़ाए, 5-25 के धक्का खाई, घरू की पूजा आई गवाई। कहे कबीर होत गुरु 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 से, नहीं तोई मुक्ति जाई नसाए। गुरु नानक से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध वाकया है कि गुरु नानक एक बार गंगा में आए और गंगा में खड़े होके सूर्य की तरफ अर्घ्य देने के बजाय उल्टे दिशा में पानी बाहर फेंक रहे थे। तब पूछा पंडितों ने कि ये क्या कर रहे हो तुम, सूरज तो उधर उधर है। उन्हें कहा, नहीं, मैं सूरज को पानी नहीं दे रहा, मेरे पंजाब में खेत है, उन्हें पानी की जरूरत है, तो मैं यहाँ से पानी दे रहा हूँ। तो सारे पंडितों ने ठहाका लगाया। उन्होंने कहा, क्या यहाँ से पानी ऐसा छोड़ने से गंगा में पानी जाएगा? उन्हें आपके खेतों में पानी जाएगा गंगा का? तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि मेरे खेत तो फिर भी पास है, सूरज तो बहुत दूर है। यदि यहाँ का पानी सूरज तक जाता है तो फिर मेरे खेतों तक क्यों नहीं? कई जगह समय समय पर ये बातें समाज में हुई है, लेकिन फिर इस बात को मानता कौन है? आज स्वामी विवेकानंद ये पूजा के और जयंती मनाने के नाम पे या उनके नाम से कोई संगठन बनाकर एक उनको सम्मानित करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन वाकई मायने में यदि आपको विवेकानंद जी को मानना है, विवेकानंद जी को सम्मान करना है, तो फिर उनके भाषण को जिंदगी में उतारना होगा। कई संत कई भाषाओं में भी बात करते हैं। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, जहां बहुत बड़ी संत परंपरा है। वहां तो बड़े बड़े संत कह गए, कशाला पंढरी जातो रे बाबा, कशाला काशी जातो। वो कहते, क्यों काशी जाते हो, किस पंढरी जाते हो? पंढरपुर जो महाराष्ट्र का दैवत है, और काशी
विश्वनाथ बाबा की जगह क्या जाके मिलेगा वहां पे? अरे आपके माँ बाप के चरणों में ही काशी और पंढरपुर है। ऐसे भजन गाते हुए परंपरा आज भी महाराष्ट्र में है। तो कुल मिलाकर हमें क्या चाहिए? हमें मंदिर चाहिए कि स्कूल चाहिए? विद्या मंदिर चाहिए कि भगवान का मंदिर चाहिए? जो भगवान हम सबका पालनहार है, हम सबका पालक है, उसको घर देने वाले हम कौन? लेकिन यदि हमें हमारे बच्चों का भविष्य और इस देश का भविष्य आगे लेके जाना है, तो हमें विद्या मंदिर चाहिए, हमें अस्पताल चाहिए, कुंभ का आयोजन चाहिए, हमें महाकाल लोक चाहिए कि उज्जैन में उद्योगों के लिए जगह चाहिए, उज्जैन के बेकार बच्चों को नौकरी चाहिए। कई चीजें होती है, ये बहुत बड़ा विवाद हो सकता है, लेकिन खड़गे जी ने जो कहा, इस देश की वास्तविकता को रेखांकित किया। खड़गे जी को जो चैलेंज कर रहे हैं, वो फिर वो कुपड़ है जो अपने संतवाणी को ही नकार रहे हैं। यहां डायरेक्ट हिट कौन हो रहा है? संतवाणी हो रही है, खड़गे हो रहे हैं, ये कुपड़ हो रहे हैं। कुपड़ हो नहीं सकते क्योंकि हिट होने के बाद भी वो उसको भी मास्टर स्ट्रोक समझते हैं। आज न्यायपालिका की तरफ सबकी आंखें हैं। न्यायपालिका कबीर को सही ठहराती है, गुरु नानक को सही ठहराती है, रविदास को सही ठहराती है, या फिर विवेकानंद को सही ठहराती है, या उन्हें गलत ठहराते हुए खरगे को सजा देती है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।